प्रभु लोग कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो थ्री इडियट्स वाले वीरू सहस्त्रबुद्धि सही कहा करते थे। लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू रणछोड़ दास छाछड़, काबिल बनो, सफलता तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी, वो फिलॉसफी परफेक्ट है। लेकिन ये जो प्रो कबड्डी की रेस है प्रभु, इसमें आपको तेज दौड़ना पड़ेगा, अपनी काबिलियत को परफॉर्मेंस में तब्दील करना पड़ेगा, वरना बहुत सारी टीम्स आगे निकल जाएंगी। और इसी चक्कर में आज चार टीम्स आपके सामने आ रही हैं। देखते हैं कि किसकी काबिलियत क्या परिणाम दिलवा रही है इस सीजन में इन चारों टीम्स को। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका सुनील के सूत्र में। तो दो मैच हैं, चार टीम्स आपके सामने हैं। बंगाल वॉरियर्स के सामने है गुजरात जायंट्स और हरियाणा स्टीलर्स के सामने हैं यूपी योद्धाज। पहले मैच से पहले प्रभु लोग पॉइंट्स टेबल देख लीजिए। भाई जेपीपी और पीपी यानी पुनेरी पल्टन हो चुके हैं क्वालिफाइड। दबंग दिल्ली 69 पे भी अभी ऑफिशियली आप इनको क्वालिफाई मत मानिए, बट प्रैक्टिकली 100% ये टीम खेलने वाली है प्ले ऑफ। और अगर आप मेरे वीडियोस में जाके शॉर्ट्स देखें या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके रील देखें, उनके कोच खोखर साहब का एक वीडियो वहां पे मैंने कल डाला था, जिसमें सीजन 10 शुरू होने से पहले वो अपनी मंशा बता रहे हैं। जरूर देखिए, छोटा सा वीडियो है और पता चल जाएगा आपको कि खोखर साहब कितने दूरदर्शी आदमी हैं। अब आज के मैचेस के मुतालिक बात करता हूं। बंगाल वॉरियर्स के सामने है गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स अगर जीते तो 60 पॉइंट्स लेकर आज की आज वो नंबर 4 पे आ जाएंगे, यानी प्लेऑफ की तरफ एक कदम और उनका मजबूत बढ़ेगा। विस्तार से चर्चा उनकी टीम की जब बात करूंगा तब होगी। बंगाल वॉरियर्स के लिए अब सबसे अच्छी बात यह है कि उनके 5 मैच बाकी हैं। आज अगर जीते तो 49 पॉइंट के साथ वो बुल्स को नीचे धकेल देंगे, नंबर 7 पे आ जाएंगे, यानी टॉप 6 में दस्तक देनी वो शुरू कर देंगे। हरियाणा स्टीलर्स की जंग चल रही है गुजरात जायंट्स से, और उनको चुनौती नीचे बुल्स से भी मिल रही है। हरियाणा के पास अच्छी बात यह है कि 5 मैचेस बाकी हैं। आज अगर जीते हरियाणा तो वो 60 अंकों के साथ नंबर 4 पे आ जाएंगे। तो फिर डिपेंड करेगा कि गुजरात और हरियाणा में से स्कोर डिफरेंस के आधार पर कौन सी टीम ऊपर रहेगी। फिलहाल गुजरात का स्कोर डिफरेंस +3 है और हरियाणा का -13 है, यानी अगर दोनों टीम्स जीती और अगर हरियाणा बड़े मार्जिन से नहीं जीती तो गुजरात ऊपर रहेगी और हरियाणा नीचे। अब ये पेचीदगियां भी हमें देखनी पड़ेंगी। जबकि यूपी योद्धाज अगर जीते तो रहेंगे नंबर 11 पर ही, पर 4 मैच पड़े हैं और आपके फैंस को आपसे काफी आशाएं हैं। तो पॉइंट्स टेबल विस्तार से देख लिया प्रभु। अब आइए पहले मैच में। बंगाल वॉरियर्स के सामने है गुजरात जायंट्स। पिछला मुकाबला इन दोनों के बीच में जो नोएडा में हुआ था, यानी नोएडा में हुआ था, वो जीता था गुजरात जायंट्स ने 51-42 से। अब इस मैच में क्या सूरत हाल है? बंगाल वॉरियर्स की पहले बात करता हूं। पिछले 5 में से आपने 3 मैच जीते हैं, 2 बीच में लगातार हार के रिदम थोड़ी टूट गई। पिछला मैच आपने दिल्ली को हराया, एक बेहतरीन लय में चल रही टीम दिल्ली को आपने 45-38 से हराया। मनिंदर सिंह चले, नितिन यंग रेडर चले, सारे डिफेंडर्स ने अच्छा काम किया। ओवरऑल आपने 17 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 8 हारे हैं, 2 रहे हैं टाई। पॉइंट्स हैं आपके 44, 5 मैच बचे हैं, यानी कि 25 पॉइंट लेकर आप 69 तक आ सकते हैं। अगर आपने 4 जीते तो आपके पॉइंट होंगे 64। पिछली बार 63 में क्वालिफिकेशन मिली थी। इस बार की कट ऑफ अभी नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी टीम्स ये 50-55 वाले एरिया में घूम रही हैं। तो 5 मैचेस जीतिए तो बहुत हद तक आप टॉप 6 में आ जाएंगे। टफ बट पॉसिबल, संभव है, असंभव कतई नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो बचे हुए आपके 5 मैच हैं, उनमें से 3 टीम्स ने आपको पहले हराया था। गुजरात से आज खेल रहे हैं, हारे थे। तेलुगु टाइटन से खेल रहे हैं, उनसे आप जीते थे। फिर यू मुंबा और पुनेरी पल्टन, 2 महाराष्ट्र की टीम्स, दोनों ने आपको हराया था। और आखिरी मैच है आपका तमिल थलाइवास से, वो भी क्वालिफिकेशन की रेस में दौड़ रहे हैं, उनसे आप जीते थे। आज आप क्या कर सकते हैं? जीत के सूत्र क्या हैं? 3 जीत के सूत्र हैं और उसमें से 2 आपस में जुड़े हुए हैं। पहला ये कि टीम के कैप्टन सबसे बेहतरीन माइटी मनिंदर, जाइए फजल को एंटाइस करके बाहर निकालिए।
अगर अंदर जाके अटैक करेंगे तो फजल और नबी आपको परेशान करेंगे। झूठी बोनस कीजिए, वहां जो अंदर बाहर का फुटवर्क है वो कीजिए, फजल बाहर आएंगे फिर एस्केप कीजिए, यानी फजल को पहले रास्ते से हटाइए। नंबर 2, उसके बाद फिर नितिन लंबे कद के स्पीडी रेडर हैं, राइट कवर राइट कॉर्नर पे निशाना बनाइए। फजल के आउट होने का नितिन को मनोवैज्ञानिक तौर पे फायदा मिलेगा। और नंबर 3, जो आपके कवर्स की जोड़ी है वो एच राकेश पे करे चेन टैकल। सोलो टैकल के लिए मत जाइए, डाइविंग के लिए मत जाइए, क्लोज चेन से टैकल कीजिए। एक्स फैक्टर मनिंदर होंगे और कोई हो नहीं सकता। अगर गुजरात की तगड़ी डिफेंस को भेदना है तो मन्नी पाजी को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। गुजरात पर आ जाइए, आपकी फॉर्म भी ऊपर नीचे नरम गरम हो रही है। पिछले 5 में से आपने 2 मैच जीते हैं और गुच्छे में 2, टोटल 3 हारे हैं पिछले 5 में से। पिछला मैच आपने तमिल तलैवास को हराया, 42-30 बड़े मार्जिन से हराया। और इस मुकाबले में एच राकेश ने सुपर 10 लगाया, रोहित गुलिया की वापसी हुई, उन्होंने बढ़िया ऑलराउंड खेल दिखाया, 7 रेड और 1 टैकल पॉइंट लिए। सोमबीर और फजल की जोड़ी भी चली। ओवरऑल आपने 18 मैच खेले हैं, 10 मैच आपने जीते हैं, 8 मैच आपने हारे हैं, पॉइंट है 55 और मैक्सिमम 75 तक जा सकते हैं। यानी 2 मैच अगर जीत लिए तो 65, 2 के साथ एक टाई खेल लिया तो 68, 5 में से 2 ढाई मैच आपने जीतने हैं, प्लेऑफ में जाना पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। खेलना किससे है? बंगाल से आज खेल रहे हैं, जीते थे। बेंगलुरु बुल्स से खेल रहे हैं, जीते थे। यूपी योद्धा से फिर खेल रहे हैं, जीते थे। आखिरी मैच है आपका जेपीपी से, उनसे आप हारे थे। और अगर उस मैच तक आपकी क्वालिफिकेशन की नौबत आई तब तक तो जेपीपी आराम से टॉप 2 में जगह बना चुकी होगी, वो मैच भी आसान मिलेगा। तो बिल्कुल पॉसिबल है राम मेहर सिंह साहब की टीम के लिए प्लेऑफ में जाना। जीत के 2 सूत्र हैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से। पहला तो ये कि फजल और मोइन नबी बख्श की जोड़ी खेले, मोइन उनके साथ ही खड़े रहें, और मनिंदर जब असली या झूठी बोनस के लिए आए तो डबल डाइव लगे दोनों पैरों पे। अगर तो वो आपके सामने पैरेलल खड़े हैं, दोनों पे डाइव लगाइए, या अगर फजल डाइव लगाते हैं तो मोइन नबी बख्श तुरंत आगे से सपोर्ट लेकर आए। 2 खिलाड़ी कम से कम चाहिए होते हैं मनिंदर को आउट करने में। दूसरी, राकेश रोहित ये 2 रेडर जरूर लगातार इन टेंडम रेड करें। रोहित को मच वांटेड मच रिक्वायर्ड फॉर्म मिल गई है, तो राकेश राइट और रोहित लेफ्ट से जाके बंगाल के डिफेंस को परेशान करें। एक्स फैक्टर फजल हैं। ये 2 कप्तानों की जंग है, एक बेहतरीन रेडर और एक लाजवाब डिफेंडर। पलड़ा, मेरा दिल कह रहा है कि मैच क्लोज होगा, पर मेरा दिमाग कह रहा है कि गुजरात का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि उनका डिफेंस थोड़ा बेहतर सेट है। क्योंकि एक रेडर लगातार उनमें, रेडर तो खैर उन भी वहां भी चल रहे हैं, नितिन और मनिंदर दोनों चल रहे हैं, बट डिफेंस के चलते मुझे थोड़ा सा पलड़ा गुजरात का भारी लग रहा है प्रभु। तो जैसा कि प्रोफेसर वीरू सहस्त्रबुद्धि ने कहा था, लाइफ इज अ रेस, बंगाल वॉरियर्स अगर तेज नहीं दौड़े तो पीछे रह जाएंगे। 5 मैचेस आपको जीतने पड़ेंगे, और गुजरात के लिए भी रेस लगी हुई है, क्योंकि 1 या 2 मैच अगर ये फिर हार गए, क्योंकि बीच में लगातार 2 मैच हारे थे, फिर हार गए तो फिर रेस में आप भी पीछे हो जाएंगे। तो दौड़िए रेस, और कोई आपको पीछे ना छोड़ दे। हम आगे चलते हैं, पीछे नहीं छूटते। दूसरे मैच की बात करते हैं। हरियाणा स्टीलर्स के सामने यूपी, पड़ोसियों की टक्कर है। पिछला मैच हुआ था इनका अहमदाबाद में, वो कई साल पहले, मतलब बिल्कुल इस सीजन की शुरुआत में, और वो 30 पॉइंट के मार्जिन से यूपी ने जीता था, 57-27 से जीता था। उसके बाद इनकी फॉर्म एकदम पलट गई, यूपी कहां चले गए, हरियाणा कहां पहुंच गए। और जब मैं इस मैच की कहानियों की बात करता हूं प्रभु, तो मुझे वो सीजन 6 की याद आती है, या सीजन 5, कौन सा था बताइए, जब प्रदीप ने हरियाणा के खिलाफ वो 8 पॉइंट की रेड की थी, 6 डिफेंडर्स साफ कर दिए थे। आगे गए, देखा 2 खिलाड़ियों की चेन आ रही है, डुबकी लगाते लगाते खड़े हो गए, फिर दाईं तरफ गए, फिर डुबकी लगा दी, फिर घूम के एस्केप कर लिया। मतलब ऐसा कई कई सालों में आपको एक बार देखने को मिलता है। अभी देख रहे हैं हरियाणा की टीम को, पिछले 5 में से आप 3 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं। थोड़ी थोड़ी रिदम इनकी भी बीच में टूटती रहती है। पिछला मैच आपने हराया एक तगड़ी टीम गुजरात जायंट्स को, 34-30 से हराया, बेहतरीन वापसी की थी। वो मनप्रीत की मोटिवेशनल स्पीच, और टीम ने जबरदस्त वापसी की, जिसमें सिद्धार्थ देसाई नहीं चले पर विनय बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मैचेस आपने खेले हैं 17, जीते हैं 10, हारे हैं 6, एक रहा टाई। पॉइंट हैं आपके 55, और बचे हुए 5 मैच में से 25 पॉइंट लेकर 80 तक जा सकते हैं। पॉइंट आपके और गुजरात के बराबर हैं, पर आपने एक मैच ज्यादा खेलना है। आज खेल रहे हैं यूपी से, उनसे हारे थे बहुत पहले।
फिर खेल रहे हैं पटना से, उनसे हारे थे। फिर आप खेल रहे हैं यू मुंबा से, उनसे टाई रहा था। फिर खेल रहे हैं पुनेरी पल्टन से, उनसे जीते थे। और लास्ट मैच है बुल से, उनसे भी जीते थे। तो 55 पॉइंट हैं, 2 जीत और 1 टाई के साथ आप पहुंच जाएंगे प्लेऑफ। हो सकता है 2 जीत काफी हो सकता है 3 जीत लगें, लेकिन मैच है आपके पास 5। तो प्लेऑफ में जाना पॉसिबल, बिल्कुल दावेदार है भाई हरियाणा इस बार टॉप 6 में आने की। आज जीत के सूत्र क्या हैं? आज मुझे लगता है कि सिद्धार्थ विनय और शिवम पतारे, इनकी तिकड़ी को दोबारा से खिलाना चाहिए। उसका कारण क्या है? सिद्धार्थ लंबे कद के हैं, कॉर्नर्स पे किक बड़ी अच्छी करते हैं, तो अपना अपना कॉर्नर चुन लीजिए। दूसरा सूत्र यह है कि सिद्धार्थ चुने राइट कॉर्नर, वहां नितेश हो, वहां हितेश हो, जाइए एज अ लेफ्ट रेडर किक लगाइए या एज अ राइट रेडर रनिंग किक लगाइए, जहां भी आपको कंफर्ट महसूस हो। नंबर 2, शिवम लेफ्ट कॉर्नर पे रनिंग हैंड टच की ट्राई करें, क्योंकि आप लेफ्ट से रेड करते हैं, दौड़ते हुए जाइए। और विनय जो आपके सबसे कामयाब रेडर बन रहे हैं, कवर्स की जोड़ी को परेशान करें, वहां हरिंदर हो, आशु हो, गुरदीप हो, उनको परेशान कीजिए। तो तीनों रेडर्स की ड्यूटी अलग अलग विभाग में हो। सूत्र नंबर 4, मौजे की जो आपकी जोड़ी है, मोहित जयदीप, अग्रेसिव खेलिए, हाई लाइन खेलिए, सामने प्रदीप हो, अनिल हो या कोई और यंग रेडर हो, मत उन्हें अपने सर चढ़ने दीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए विनय तेवतिया होंगे, क्योंकि यूपी की जो भी मजबूती हमने पिछले कुछ मैचेस में देखी है वो आई है डिफेंस में, और विनय का ये सीजन लाजवाब रहा है प्रभु। सामने आ जाइए, यूपी की टीम पिछले 5 में से 1 ही मैच जीती, 4 हारी। पिछला मैच आप हारे तमिल तलैवा से 32-25, और प्रदीप नरवाल नहीं खेले, 14 खिलाड़ियों में भी नहीं थे, वो स्टेडियम में बैठे थे और हमें अच्छा नहीं लग रहा था प्रदीप को मैच से दूर देखना। कोई अभी तक खबर भी नहीं है कि उनकी फिटनेस को लेकर क्या सवाल है। सुरेंद्र गिल जरूर अनफिट होकर बाहर हो चुके हैं। नितेश फिर नहीं इसमें इस मैच में खेले, उससे पिछले मैच में खेले थे। तो जो चीज यूपी में कभी नहीं हुई वो इस बार काफी हुई है, वो है खिलाड़ियों की अदला बदली, जो थोड़ा हैरान और काफी परेशान कर देने वाला है टीम के फैंस को। ओवरऑल आपने 18 मैच खेले हैं, जीते हैं सिर्फ 4, 13 हारे हैं, 1 टाई रहा है, पॉइंट है 29, 29, मैक्सिमम 49, 49 पे जा सकते हैं। प्ले ऑफ से अब ये टीम मैथमेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी बाहर हो चुकी है। और हरियाणा से आज खेल रहे हैं, उनसे आप जीते थे। फिर जयपुर पिंक पैंथर्स, गुजरात जायंट्स और पुनेरी पल्टन, तीनों से खेलने वाले हैं, तीनों से हार के आए हैं। आज जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं? 2 सूरतें हैं, प्रदीप नरवाल खेलें या प्रदीप नरवाल ना खेलें। मुझे लगता है कि अगर प्रदीप खेलते भी हैं तो उनसे ज्यादा रेड फिर आप दीजिए गगन गौड़ा को, 10 रेड प्रदीप की और 20 रेड गगन गौड़ा की। दूसरी सूरत, अगर प्रदीप नहीं खेले फिर तो गगन गौड़ा ही आपके प्रदीप नरवाल हों, उन्हें 20 से 25 रेड दीजिए, बाकी रेड अनिल कुमार को दीजिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आपके लिए जो सूत्र हैं वो सीजन 10 के नहीं, सीजन 11 के हैं। अभी टीम हतोत्साहित है, उनके फैंस परेशान हैं, डीमोरलाइज हो चुके हैं। अब कई बार ऐसा होता है खेलों में कि हमें अपनी स्थिति पता होती है, हमें अपना हो चुका नुकसान पता होता है, तो फिर आप क्या करते हैं? आप उस नुकसान को कम करने की कोशिश करते हैं। आप इस बार को छोड़ के अगली बार की तैयारी शुरू करते हैं। तो अगली बार के लिए गगन गौड़ा जैसा एक रेडर आपको मिल रहा है, जिसने प्रभावित किया है, अनिल जिन्होंने टुकड़ों में प्रभावित किया है। तो अगर प्रदीप फिर फिट नहीं है खेलने के लिए, या कोच की सोच अब भविष्य को लेकर है, तो इन युवा खिलाड़ियों को ज्यादा रेड दीजिए ताकि बड़े मैचेस का ज्यादा अनुभव हो। तीसरी या दूसरी बात जो भी मान लीजिए, वो डिफेंस के लिए है। मुझे लगता है कि सुमित के साथ नितेश को होना चाहिए। 2 मैच पहले खेले थे और बुरा नहीं खेले थे, क्योंकि सामने रेडर्स बड़े अच्छे हैं, विनय आएंगे, सिद्धार्थ आएंगे, उनके लिए आपको अपने फेवरेट जोड़ी चाहिए। एक्स फैक्टर अगर खेले तो प्रदीप नरवाल हैं, नहीं तो मैं दाव लगा रहा हूं गगन गौड़ा पे। हरियाणा का डिफेंस बहुत आला दर्जे का है, पर गगन ने इस बार काफी टैलेंट दिखाया है। पलड़ा हरियाणा की तरफ साफ झुक रहा है, उनके 1-2 रेडर लगातार चल रहे हैं, उनका डिफेंस बेहतरीन काम कर रहा है। और आप प्रभु लोग बेहतरीन काम करते रहिए, नीचे कमेंट्स में बताते रहिए कि कौन सी टीम आपकी फेवरेट है, बंगाल या गुजरात, यूपी या हरियाणा। और ये भी बताइए कि जो प्रोफेसर साहब ने कहा था लाइफ इज अ रेस, ये बात किस टीम के संदर्भ में सबसे ज्यादा खरी उतरती है? यूपी योद्धास टैलेंट की भरमार, सेम टीम, कोई लंबा चौड़ा चेंज नहीं, उल्टा 1-2 एक्स्ट्रा खिलाड़ी आप लेकर आए पर रेस में पिछड़ गए, तो काबिलियत का पूरा फायदा उठा नहीं पाए। हरियाणा स्टीलर्स
शुरू में लग रहा था कि यार सिद्धार्थ और चंद्रन रंजीत बहुत फिट हैं नहीं, क्या ये टीम आगे जाएगी? पर ये टीम आगे निकल गई, प्लेऑफ के दरवाजे पे खड़ी है। सो लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो पीछे रह जाओगे, और अगर अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर लिया तो हरियाणा की तरह, गुजरात की तरह, जयपुर पिंक पैंथर्स की तरह, दबंग दिल्ली की तरह, पुनेरी पल्टन की तरह आप आगे ही आगे जाएंगे। मैं जाऊंगा फिलहाल बाहर चाय पानी पीने, आपसे जल्दी मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद।